फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए बात कर लेते हैं कि हमें ट्यूसडे में कैसे प्लान करना है। तो सबसे बड़ी बात, कुछ क्रूशियल लेवल जो मैंने पिछले अपने वीडियो में बताया था कि कुछ आपको एक क्रूशियल लेवल दिखा सकते हैं। जो मैंने 47,000 का इस वीडियो में ज़िक्र किया था, मतलब बिलीव नहीं हो रहा कि सच में वो 47,000 जो है बैंक निफ्टी में आज क्रॉस कर गया है। और इतना ज़्यादा पैनिक मोमेंट है कि अब समझ में नहीं आ रहा कि नेक्स्ट लेवल क्या होगा। तो देखिए, हेड एंड शोल्डर पैटर्न पे मैं बहुत दिनों से बात कर रही हूँ। तो ये जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, अब आप देखोगे कि यहाँ से वो अब मेल्टिंग होना स्टार्ट हो गया है। सो ये वाला जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट अब उसने तोड़ दिया है। जो सपोर्ट हमारा है वो 48,616 की, ये सपोर्ट उसने तोड़ा है। और जब ये सपोर्ट ब्रेक करा है, इसको ब्रेक करने के बाद इसने जो नया हाई लो लगाया है वो आपका 47,900। अब किस लेवल तक जा सकता है? देखिए, मार्केट में बहुत बड़ी रैली बनी हुई है बेयरिश की, और मार्केट सिर्फ गिर रहा है। तो इसमें पैनिक बहुत ज़्यादा एक मोमेंट है। पैनिक हम होंगे ही, क्योंकि ये पैनिक वाला ही मोमेंट है। ये अभी आपको ऐसे नहीं समझ में आया क्योंकि मार्केट गिर रहा है। मेन जो समझ में आएगा वो आपके पोर्टफोलियो में समझ में आएगा। तो जैसे कि आप ये देख रहे हो कि यहाँ तक मार्केट जो है बेयरिश मोमेंट बना चुका है। अब क्या लेवल लगता है? कल का सेंटिमेंट लगता है कि अब यहाँ पर, क्योंकि लगातार पिछले कई दिनों से ये लगातार गिरता हुआ आ रहा है। ये अगर आप देखो, 1 2 3 4 5 6 दिन से ये जो गिरता हुआ आ रहा है, अब मुझे लगता है एक रिट्रेसमेंट मोमेंट आना चाहिए। और वो जो रिट्रेसमेंट मोमेंट आएगा वो अप्रॉक्सीमेटली आपका 48 670 के आसपास मुझे लगता है एक रिट्रेसमेंट मोमेंट आना चाहिए। अदरवाइज़ अगर ये एक नया सपोर्ट जो बनाएगा तो वो फिर ये वाला लेवल रहेगा, और वो रहेगा 47,422। देखो आप, अगर ये वाला अगर आप देखो तो ये 47,422 का एक नया लेवल और टच कर सकता है। एक और बेयरिश मोमेंट हमें देखने को मिल सकता है। अब इस बार इतना पैनिक क्यों हुआ ये समझ में नहीं आता है, क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट में कल हमने जब एफआईआईज़ का डेटा देखा था, तो उसमें एफआईआईज़ ने खरीदे ज़्यादा थे जबकि बिकवाली कम हुई थी। फिर क्यों इतना ज़्यादा सेंटिमेंट बना मार्केट में, इतना बड़ा क्यों रैली आया नीचे की तरफ? और इसमें आप देखोगे एक सिंगल ऐसा ग्रीन कैंडल नहीं है जो ऊपर की तरफ जो है उठने को कोशिश कर रहा हो। यहाँ आप देखोगे लगातार जो है, ये 5 मिनट का कैंडल है, लगातार ये गिरता हुआ नज़र आ रहा है। अब मार्केट में जो जो भी आप देख रहे हो, शेयर बाज़ार में जो चीज़ें चल रही हैं वो सब सेंटीमेंट के मोमेंट पे चल रही है। अब सेंटीमेंट ही इतना नेगेटिव है कि इसमें आप पॉजिटिव कुछ सोच ही नहीं सकते हो। पिछले कई दिनों से, महीनों से आप देखोगे, एक महीना निकल गया, ये पिछले 3 4 महीनों का रैली है जो ये मार्केट इतने बुरी तरीके से गिरता हुआ नज़र आ रहा है। इसका असली जो रिज़ल्ट है वो आपके पोर्टफोलियो में दिख रहा होगा। अगर जिसने सही समय पर निकाल लिया होगा उसकी तो फिर बात ही अलग है। बट अगर नहीं निकाले, होल्ड करके बैठे हो, जिसमें आप लोगों को पोर्टफोलियो में 50% 40% का गिरावट दिख रहा है आपके पोर्टफोलियो में, तो इसमें तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि अभी आप उसमें से कुछ भी फंड मत निकालो। जो जहाँ है उसे पड़े रहने दो। और रिवर्स होगा, डेफिनेटली रिवर्स होगा, मार्केट ज़रूर ग्रीन में आएगा। बट अभी पैनिक मोमेंट है, तो अभी आपको और पैनिक नहीं होना है। पैनिक में आपको बुद्धि से काम करना है। ठीक है, बुद्धि से काम कैसे करना है कि जो आपके पोर्टफोलियो है उसे तोड़ना नहीं है, उसे वैसे ही एज इट इज़ रखना है। और जो आपका ट्रेडिंग मोमेंट है वो मोमेंटम के साथ आप ट्रेडिंग करो। जहाँ जिस वे में मोमेंट कर रहा है अब वहाँ पे करो। अब जैसे आज का जो ट्रेड था तो उसमें मैंने जो है यहाँ पर लिया था। जैसे ही मार्केट जब यहाँ पे गिर गया था, सुबह ही एक गैप डाउन हुआ था। जब गैप डाउन हुआ था तो गैप डाउन में जब इस लेवल पे आया था, इस लेवल पे आया था, ये जब गैप डाउन होता तो इस लेवल पे आया था। जब ये यहाँ पे आया था तो मैंने यहीं पर कुछ इस कैंडल पे मैंने बाय करा था, और फिर मैंने जो है इस लेवल पे इस लेवल पे मैंने निकाल लिया था। तो मेरा कुछ प्रॉफिट हुआ था। और इसके बाद ये यहाँ से मुझे लगा कि ये वाला एक गैप फिल करेगा, ये वाला एक बार गैप फिल कर देगा बैंक निफ्टी में, तो एक अच्छी रैली मुझे नीचे की तरफ पुट में मैं ले सकती हूँ। बट ये गैप फिल नहीं करा, और फिर मैं यहाँ पर ट्रैप हुई, और यहाँ पर मैंने कोई पोजीशन नहीं लिया। और मुझे लगा ये ऊपर जाएगा, बट यहाँ से फिर से नीचे आया। मुझे लगा फिर यहाँ से भी ऊपर जा सकता है, बट यहाँ से फिर से नीचे आया। और जब इस लेवल पे आया तो भी एक ऐसा लग रहा था सेंटीमेंट शायद यहाँ से, जिस हिसाब से ये कर्व बन रहा है, यहाँ से एक रिट्रेसमेंट करके ऊपर की तरफ जाए, बट यहाँ से फिर से नीचे की तरफ गया। तो मैं ट्रैप होने से बच गई, बट एक पूरा का पूरा ये ट्रैप मोमेंट था। तो मैंने इसमें पुट में लिया नहीं था, तो वो मैं सेफली निकल गई। सो सेफली निकलना, टाइमली निकलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब आप बैंक निफ्टी में क्या आप उम्मीद करोगे? तो बैंक निफ्टी में यही हमें उम्मीद करना है कि देखो, कल हो सकता है कि एक 47,412 का भी लेवल पार कर दे। ठीक है, और हो सकता है कि ये जो कंसोलिडेशन एरिया है वो आपका अब रहेगा 48,616 से लेकर 48,000 तक
आपका एक कंसोलिडेशंस एरिया होगा, यहाँ हो सकता है कुछ कंसोलिडेशंस हो, एंड देन फिर एक ये लेवल भी मोमेंट जो है 47,412 को टच कर सके। अब निफ्टी में क्या कर सकते हैं, तो निफ्टी में भी अगर आप देखोगे तो ये एक लेवल है। अगर मैं इसकी डे की कैंडल की बात करूँ, सो डे वाला आप देखोगे कि बहुत बड़ी अभी जो इसका नेकलाइन है, ये हेड एंड शोल्डर की जो नेकलाइन है, अगर देखो आप यहाँ पर काफ़ी हद तक जो है हमारा हेड एंड शोल्डर ये एक ये लेवल ले लेते हैं 23,800 से काफ़ी हद तक अब नीचे आ चुका है। बट अभी क्या है कि अभी ये कुछ जोन बाकी है जिस हिसाब से मार्केट का सेंटीमेंट नेगेटिव जा रहा है, तो अभी हेड एंड शोल्डर जो है अभी यहाँ से गिरता हुआ नज़र आ रहा है। हेड एंड शोल्डर में बहुत बड़ा गिरावट आ जाती है, तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि कहीं ऐसा ना हो कि 22,000 और 21,000 का भी आंकड़ा पार कर दे। बट हम ये उम्मीद नहीं लगा सकते, बट जिस हिसाब से निफ्टी में सेंटीमेंट दिखा रहा है, जिस हिसाब से मार्केट फॉल हो रहा है, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो जो नेक्स्ट लेवल अब हमारा रहेगा वो हमारा 22,800 का रहेगा। 22,800 को एक बार टच करेगा और हो सकता है 22,800 के बाद यहाँ से कंसोलिडेट करे और उसके बाद 23,250 या 23,300 के आसपास को कंसोलिडेट करे। बट अब कैसे मूवमेंट करना है, देखो ये एक दो जोन रहेंगे अभी। इसमें अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो मोमेंट को लेकर ट्रेड करो, आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं। बट अगर आप एक्सपीरियंस्ड नहीं हो तो आपको अभी सजेशन होगा कि आप मार्केट में बिल्कुल भी मत आओ, बिकॉज यू नेवर नो कि अभी क्या हो सकता है। बिकॉज अगर आप पुट के पोजीशंस लेंगे तो कॉल हो सकता है पुट की पोजीशंस कॉल में कन्वर्ट हो जाए और कॉल बढ़ जाए और पुट गिर जाए। हो सकता है अगर आपने कॉल लिया बिकॉज आपको एनालिसिस नहीं आता तो कॉल में भी आपके जो है लॉसेस हो सकते हैं। सो अभी क्या करना है, अभी मोमेंट को लेके स्कैल्पिंग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक सुबह सुबह रैली आई, एकदम से गैप डाउन हुआ। जब गैप डाउन होता है तो हमेशा मार्केट एक बार को रिवर्स करता है, ऊंचे ऊपर के साइड जाता है और उसके बाद फिर से वो फॉल होता है। गैप डाउन का मतलब ही नीचे जाएगा लेकिन थोड़ा सा ऊपर उठ के जाएगा। सो ये वाला एक मोमेंट आप कैप्चर कर सकते थे। ठीक है, डिटेल में वीडियो पर हम सारे कैंडल्स पे बात करेंगे। अगर आप नीचे कमेंट में लिखेंगे कि आपको कैंडल स्टिक्स के बारे में जानना है तो कैंडल स्टिक्स के बारे में हम फिर एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। तो अभी हम बात कर रहे थे निफ्टी की। सो निफ्टी में ये कुछ लेवल्स रहेंगे। अब हम कौन कौन से लेवल मार्क कर सकते हैं। सो एक तो लेवल आपका यहीं पर बन गया, ये आपका 23,050 हो गया। अगर 23,050 पे खुलता है तो एक यहाँ पर कंसोलिडेशन जोन बन जाता है 23,050 से लेकर 23,250 तक जा सकता है। ठीक है, अब क्या है कि आपका ये जितने भी जोन है ना, ये आपके जोन बनते जाएंगे, ये आपके रेसिस्टेंस बनते जाएंगे, ये भी आपका रेजिस्टेंस बनता जाएगा। ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा, हो सकता है आपका 23,050 से सीधा ऊपर जाएगा और ये आपका 23,184 एंड देन फिर आपका 23,230 एंड देन 23,250। ठीक है, और अगर यहाँ पर सपोज कि यहाँ पर खुल जाता है तब क्या कर सकते हैं, तो 23,050 से फिर उसका नेक्स्ट लेवल जो रहेगा वो आपका 22,800 का रहेगा। अब इसमें थोड़ा सा आपको देख के ही करना होगा, एनालिसिस करके करना, क्योंकि सेंटिमेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है। 15 मिनट का अगर आप कैंडल देखोगे तो आपको यहाँ दिख जाएगा, एकदम साफ साफ दिख जाएगा कि यहाँ पे कोई भी रुकावट नहीं है और लगातार मार्केट जो है वो गिरता हुआ नज़र आया है। सो जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो पैनिक ना हो, बिकॉज अगर आप होल्ड करके चलते हो तो अभी देखो रिसेशन का टाइम चल रहा है। रिसेशन में क्या है कि ये तो फॉल आना ही था, क्योंकि इतने टाइम से बुल रन था। जब आप 1-1.5 साल का बुल रन में चल रहे होते हो तो आपका 3-4 महीने में जो आपका बियरिश मार्केट जब हो जाता है तब आपको बहुत ज़्यादा पैनिक फील होता है। बट ये 3-4 महीने 6 महीने का ही बात होती है। और खैर ये इसमें इस बार तो ज़्यादा ही होगा, क्योंकि हम सितंबर से अगस्त से देखते आ रहे हैं, अगस्त एंड से लेके अभी तक देखते आ रहे हैं और हम न्यू ईयर्स के मिड में हैं। बट ये अब आ रहा है तो क्या कर सकते हैं, बट हमें इसी के हिसाब से चलना होगा। मेरा सजेशन यही होगा कि आप पोर्टफोलियो को ना ब्रेक करें और अगर इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो यही 1-2-3 लेवल्स रहेंगे। आपको मार्क करना होगा कि पहला जो सपोर्ट रहेगा आपका वो 23,050 से लेकर 23,250 के बीच में कंसोलिडेशन आपका साइडवेज रेंज रहेगा। अगर यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनता है 23,250 से तो आप ऊपर के साइड ट्रेड कर सकते हैं और फिर वो ये वाला जो लेवल है ये आपका जो गैप रहेगा ये एक बार को गैप फिल कर सकता है। ये जो गैप मैंने यहाँ पे लगाया ये गैप जो है आपका 23,397 का, ये फिर एक गैप यहाँ पर फिल हो सकता है अगर अपसाइड में मूवमेंट हो। ऑल्दो मुझे ऐसा लगता है कि कल थोड़ा सा मार्केट ऊपर उठेगा, पिछले 3-4 दिन से मार्केट गिर रहा है तो कल थोड़ा सा उठेगा। सो ये मेरे एनालिसिस है ट्यूसडे के लिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।